हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूँ राजवीर सिंह और आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सेट्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जेड हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स और ए कोई सेट गिवन है। इस प्रकार से है कि एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 2 की पावर एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और इसी तरीके से बी को बनेगा सेट गिवन है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट कराने ए क्रॉस बी के। तो पहले हम ए क्रॉस बी के टोटल एलिमेंट्स निकालते हैं। तो अगर ए की बात करें, पहले ए के एलिमेंट अगर निकालें तो देखो 2 की पावर x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 है। देखो 2 की पावर यहाँ पे क्या रखूँगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाए तो हमारे पास में जो पावर है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्योंकि 2 की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। इसका मतलब x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2, यहाँ से अगर इसके फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी एंड यहाँ से 3। तो सेट ए जो हमारे पास में होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ए सेट के अंदर। तो ए सेट में एलिमेंट्स होंगे -2, 2 एंड 3। तो ए का जो कार्डिनल नंबर होगा वो हो जाएगा 3। इसी तरीके से बी सेट में टोटल एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे अपन। बी सेट में जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से है कि 2x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 9 है। 2x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 9। ओके, यहाँ से 2x जो होगा 9 प्लस 1 से लेस देन एंड -3 प्लस 1 से ग्रेटर देन होगा। एंड यहाँ से 2x जो ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 10 हो जाएगा। सभी में x 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1 से ग्रेटर देन एंड लेस देन 5। इन x की जो वैल्यू -1 से 5 के बीच में होगी और इंटीजर होगी। तो कौन कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे, 0 आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। यानी बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब बात करें ए क्रॉस बी के अंदर टोटल नंबर्स, यानी ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर, तो किसके इक्वल होगा, एन ए क्रॉस एन बी के इक्वल होगा। और यहाँ से एन ए जो उसमें कितने एलिमेंट है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। तो एन ए की वैल्यू 3, बी सेट 5 एलिमेंट है तो 15 एलिमेंट हो जाएंगे। तो टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर में कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो 15 है तो 2 की पावर 15 जो है वो इसके टोटल सबसेट्स बन जाएंगे यहाँ पे। 2 की पावर 15 यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, एस को सेट गिवन है 1 to 100 एंड देन नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। यानी ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट हमारे पास इवन होना चाहिए। तो प्रोडक्ट इवन कब हो सकता है, जब उनमें कम से कम एक एलिमेंट हमारे पास इवन होना चाहिए। ठीक है, अगर एक एलिमेंट भी अगर इवन है तो सभी का प्रोडक्ट हमारे पास में इवन हो जाएगा। देखो इसको हम एक काम करते हैं, पहले हम टोटल सबसेट फाइंड आउट करते हैं इसके। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 100 माइनस 1। तो टोटल सबसेट्स हमारे पास में होते हैं 2 की पावर 100 और इसमें से अगर 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में हो जाएंगे नॉन एम्प्टी सबसेट, क्योंकि एक हमारे पास 5 होता है, जो एम्प्टी सबसेट होता है उसको माइनस करेंगे तो नॉन एम्प्टी सबसेट आ जाएंगे।
तो ये हमारे पास में होंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। अब देखो हम ऐसे सबसेट फाइंड आउट करेंगे जिनके एलिमेंट का प्रोडक्ट ओड आ रहा हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास ओड कब हो सकता है, जब हम केवल ओड एलिमेंट का सेट लेते हैं। और ओड एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से लेके 99 तक, ये हमारे पास सारे ओड एलिमेंट्स होंगे। तो इनसे हमारे पास में सेट्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स such that product of elements is odd, यानी कि एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमारे पास ओड आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को सारे एलिमेंट्स ओड ही लेने पड़ेंगे। तो यानी ओड जितने भी एलिमेंट है उनसे अपने को सबसेट बनाने हैं। देखो 1 2 लेके 99 तक टोटल हमारे पास 50 ओड नंबर होंगे। तो उनसे हमारे पास टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 50, उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो नॉन एम्प्टी सबसेट हमारे पास में आ जाएंगे। अब देखो टोटल में से अगर मैं इनको हटा दूं, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, तो हमारे पास बाकी जो सबसेट बनेंगे वो हमारे पास ऐसे सबसेट आएंगे जिनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमारे पास में इवन आए। तो हमें इवन ही निकालना है। फॉर इवन प्रोडक्ट क्या करेंगे, टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, 2 की पावर 50 प्लस 1, यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 50 को कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 50 बचेगा -1। तो ये हमारे पास में इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x1 से लेकर x50 तक हमारे पास कुछ सेट्स हैं, उनका यूनियन जो है किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n yi, और वो हमारे पास t के इक्वल है कोई सेट हमारे पास में है। xi जो है, ईच xi कंटेन 10 एलिमेंट्स एंड ईच yi कंटेन 5 एलिमेंट्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट t इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट xi एंड एग्जैक्टली 6 ऑफ सेट yi। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक बार के लिए मानते हैं, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन t इज इक्वल टू m मान लेते हैं एक बार, यानी जो t सेट है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स m मान लेते हैं एक बार हम। अब इसका हर एक एलिमेंट जो वो एग्जैक्टली 20 ऑफ xi, यानी कि ये जो x1 x2 x50 तक ये जो सेट हमारे पास में है, ऐसे 20 सेट हमारे पास में होंगे जिनमें एक एलिमेंट कंटेन करेगा, यानी कोई एक एलिमेंट इसका ले रहे हैं अपन, तो वो ऐसे 20 सेट के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में m एलिमेंट है इसके अंदर। तो एक एलिमेंट अगर 20 बार रिपीट हो रहा है तो m एलिमेंट्स कितने बार रिपीट होगा, 20 इंटू m टाइम्स तक रिपीट होगा। और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, देखो x1 से x50 तक हमारे पास टोटल 50 सेट हो गए, और हर एक सेट के अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 500 एलिमेंट्स हो जाएंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 20 m के इक्वल होगा। यहाँ से m इज इक्वल टू 50 इंटू 10 अपॉन 20, 0 to 0 कैंसिल, m इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 25। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें बोला गया कि टी सेट जो उसमें जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट ऐसे 20 सेट के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। तो टोटल m एलिमेंट्स थे, तो मतलब हर एक एलिमेंट 20 बार रिपीट हो रहा है, 20 टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। तो टोटल एलिमेंट कितने टाइम तक, टोटल एलिमेंट्स जो बनेंगे हमारे पास में वो बन जाएंगे 20 इंटू m, और ये किसके इक्वल होगा, 50 इंटू 10, क्योंकि 50 हमारे पास सेट है और हर एक सेट के अंदर 10 एलिमेंट्स है। तो 50 सेट के अंदर 50 इंटू 10 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। इसी तरीके से हम जो y सेट है उसके लिए करेंगे अपन। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास में, टोटल n सेट हमारे पास में, तो इसके अकॉर्डिंग n इंटू, और हर एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो n इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
टी सेट के अंदर टोटल 25 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट जो है वो वाई के 6 सेट के में बिलोंग करता है, तो हर एक एलिमेंट 6 बार रिपीट हो रहा है। तो 25 इंटू 6, यहाँ से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इंटू 6/5 यानी कि 30, यानी ऐसे हमारे पास 30 सेट्स होंगे। तो n की वैल्यू जो होगी वो 30 हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x बिलोंग्स टू r सच दैट x mod of x minus 3 mod of x plus 4 इज इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। देखो मॉडुलस को कैसे सोल्व करते हैं। मोड ऑफ x जो होगा किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होगा इफ़ x की वैल्यू या तो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देना है, यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मोड हमारे पास में डायरेक्ट हट जाएगा, और अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मोड को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर माइनस का साइन यूज करेंगे। तो इसी तरीके से मोड को हटाएंगे। पहले देखो इसकी बात करते हैं अपन, इस वाले मोड की। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे पास में, और एक हमारे पास में मोड ऑफ x प्लस 4, यहाँ से x की वैल्यू -4 होगी। तो पूरी लाइन नंबर को हम डिवाइड कर देंगे। पहले हम x की जो वैल्यू है वो -4 से लेस देन लेते हैं अपन, -4 से लेस देन ले रहे हैं अपन। तो इस तरीके से हो जाएगा -4 फिर 0, यानी एक हमारे पास ये इंटरवल बन जाएगा, एक हमारे पास ये इंटरवल, एक ये इंटरवल बन जाएगा। तो पहले हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। x की वैल्यू अगर -4 से लेस देना है, अगर -4 से लेस देना है तो ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी, यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस का साइन यूज करेंगे। इधर -3, इधर भी अगर x की वैल्यू -4 से लेस देन ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव होगी, अंदर वाली वैल्यू, तो इसको हटाने के लिए भी बाहर माइनस का साइन यूज करेंगे। तो मोड हमारे पास हट गया यहाँ से 6। यहाँ से क्या बन जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 6, और यहाँ से x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 6 फैक्टर करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -6, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब देखो हमें क्या करना है, x की वैल्यू -4 से लेस देन ले रहे हैं अपन, तो -4 से लेस देन तो केवल क्या होगा, -6 होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू अपन लेंगे केवल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में -6, एक आंसर हमारे पास यहाँ से आ गई, एक वैल्यू आ गई यहाँ से। अब सेकंड केस लेंगे हम, अगर x की वैल्यू -4 के इक्वल है, उससे ग्रेटर देन हो एंड लेस देन 0 हो, यानी कि बीच वाला जो इंटरवल ये अपन ले रहे हैं इस बार। तो इस इंटरवल के अंदर क्या होगा हमारे पास में, ये जो मॉडुलस है इसकी वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी, बट इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी इस बार। तो इसको हटाने के लिए तो अपन बाहर माइनस लिखेंगे, और सेकंड वाला मॉडुलस ऐसे हट जाएगा डायरेक्ट। तो ये बन जाएगा माइनस में x -3, और आगे वाला मॉडुलस जब वो हमारे पास में हट जाएगा डायरेक्ट, ऐसा ही बनेगा कुछ। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन लेते हैं बाहर, उसको उधर भेजते हैं। तो ये बन जाएगा x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू -6। यहाँ से मैंने माइनस का साइन कॉमन लेके उधर भेज दिया। यहाँ से ये बन जाएगा x² प्लस 7x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन, फैक्टर बन रहेंगे इसके, फैक्टर नहीं बन रहे इसके। तो x की वैल्यू वैसे फाइंड आउट करेंगे -b श्रीधाचार्य फॉर्मूला से, -7 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4 ऐसे करेंगे तो सॉरी ठीक है 4 ऐसी तो 72 हमारे पास बन जाएगा ये, यानी कि इधर हमारे पास में नेगेटिव आ रहा है अंडर रूट के अंदर, मतलब ये जो आंसर आएगा वो रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, कोई इमेजिनरी नंबर होगा हमारे पास में। तो यहाँ पे हम केवल रियल लाइंस की बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर थर्ड केस लेते हैं अपन, x की वैल्यू 0 के इक्वल है, उससे ग्रेटर देना है। अगर x की वैल्यू को 0 के इक्वल है, उससे ग्रेटर देन लेते हैं, तो ये मॉडुलस भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी डायरेक्ट हट जाएगा, और ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी डायरेक्ट हट जाएगा। तो क्या बनेगा ये x -3 x प्लस 4, x -3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। इसको करते हैं सोल्व। तो x²
प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 6। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 -4 इसे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 72 बन जाएगा अपॉन में 2। यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73/2। देखो अगर नेगेटिव साइन लेंगे अपन तो हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और हम केवल पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन तो हम ले नहीं सकते। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आएगी -1 प्लस अंडर रूट 73/2। तो एक वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 2 आंसर हैं यहाँ से। तो जो सेट हमारे पास में होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मोड वाला केस को अपन इस तरीके से सोल्व करेंगे। पहले चेक करेंगे कि मोड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे हो रही है, नेगेटिव कहाँ पे हो रही है, फिर उस इंटरवल के अकॉर्डिंग हम मॉडुलस को सोल्व करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स को सेट गिवन है 1 2 3 4 5, द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स y, z दैट कैन बी फॉर्म्ड सच दैट y जो है सबसेट है x का, z सबसेट है x का, एंड y इंटरसेक्शन z जो हमारे पास एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, देखो अपने ऑर्डर्ड पेयर लेना है y, z। यहाँ पे जो y जो है वो भी x के जो एलिमेंट्स है वहाँ से बिलोंग करेगा, और z जो वो भी x का कोई सबसेट होगा। ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन हमारे पास में नहीं होना चाहिए। तो इसे इस तरीके से हम टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं एक्स के अंदर हमारे पास में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। देखो मैं किसी के पर्टिकुलर एलिमेंट्स की अगर बात करूं, जैसे मान लो मैंने 1 लिया, तो हमारे पास 1 के कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो 1 जो है वो y सेट के अंदर बिलोंग कर सकता है, या फिर 1 जो है वो z सेट के अंदर बिलोंग करेगा, या फिर 1 किसी के अंदर भी बिलोंग करेगा, ना तो y में बिलोंग करेगा एंड ना ही z के अंदर बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट के पास हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, 3 पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, ऐसे 2 के पास में 3 पॉसिबिलिटी होंगी, 3 के पास में 3 पॉसिबिलिटी होंगी। तो हमारे पास में इस तरीके से टोटल जो हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 1 के लिए 3 पॉसिबिलिटी है, ऐसे ही 2 के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी होंगी, 3 के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी, 4 के लिए भी 3 एंड 5 के लिए भी 3। तो टोटल हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे वो बन जाएंगे 3 की पावर 5 इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं हमने हर एक एलिमेंट के लिए पॉसिबिलिटी देखी। जैसे हर एक एलिमेंट या तो y के अंदर जा सकता है, या फिर z के अंदर जाएगा वो, या फिर दोनों में नहीं जाएगा वो। तो यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। टोटल 5 एलिमेंट है तो 5 के लिए पॉसिबिलिटी हो जाएंगे 3 × 3 × 3 इस तरीके से 3 की पावर 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स फॉर इवेंट ए जो इवेंट है उसके लिए टोटल मेडल जो है 48 मेडल्स हैं, और बी जो इवेंट है उसके लिए टोटल 25 है, एंड सी जो इवेंट है उसके लिए टोटल 18 मेडल्स अवार्ड किए। इफ दीज मेडल्स वेंट टू 60 मैन, ये जो मेडल टोटल 60 मैन एंड ओनली 60 मैन के पास में गए हैं, एंड ओनली 5 मैन गोट मेडल्स इन ऑल द 3 इवेंट्स। यानी कि 5 मैन ऐसे हैं जिनको ए बी सी तीनों के अंदर मेडल मिले हैं, उनको तीनों इवेंट्स के अंदर। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें 5 हो जाएंगे, और टोटल 60 मैन को मिला ये। तो यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो हो जाएगा हमारे पास में 60। और ए की बात करें तो ए यहाँ पे गिवन है 48, यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 48, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज इक्वल टू 18। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 इवेंट्स। इन तीनों में से कोई 2 इवेंट के अंदर मेडल मिला हो जिनको, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स के अंदर। तो इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ये ए इवेंट हो गई, ये बी इवेंट मान लेते हैं, ये इधर सी सेट, ठीक है। तो ये जो पार्ट हमारे पास में होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जिसमें यहाँ पे ऐसे लोग आएंगे जिनको तीनों इवेंट के अंदर मेडल मिला हो, ठीक है। और ये जो पार्ट हमारे पास में होगा, देखो इसको इस तरीके से समझते हैं। देखो ये जो पार्ट हमारे पास में होगा, इसमें ए इवेंट भी आ रही है और बी इवेंट, यानी एग्जैक्टली 2 इवेंट इसके अंदर आ रही है। तो हमें इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं अपने को, एंड इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने, तीनों को ऐड करना है। यानी कि जिनको एग्जैक्टली 2 इवेंट्स के अंदर मेडल मिला हो, तो एग्जैक्टली 2 के लिए ये वाला पार्ट लेंगे अपन, ये वाला लेंगे एंड ये वाला लेंगे, जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे पेंट किया है। तो देखो अब पहले हम करते हैं इसको। जब भी 3 सेट गिवन हो तो उनके लिए क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, जो किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से लेते हैं अपन। यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास 60 की यूनियन है, किसके लिख देंगे 60। एन ए हमारे पास किसके इक्वल है, एन ए 48 25 18, 48 25 18। और इनकी वैल्यू पता नहीं अपने को, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन सी, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर टोटल 5 मेन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी, पहले इनको एक साइड में लेते हैं अपन, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 21 रिमाइंडर 2 3 5 9 हो जाएगा हमारे पास में ये। ठीक है, 60 को इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, और ये प्लस 5 हमारे पास में है। ये इनको सोल्व करेंगे तो 96 माइनस 60 यानी कि 36 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास कौन सा पार्ट आया है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास पूरा ये वाला पार्ट हो गया, और ए इंटरसेक्शन सी पूरा ये वाला पार्ट हो गया, यानी ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे पास में ए इंटरसेक्शन सी हो गया, और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये हमारे पास में हो गया बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन देखो हमें तो केवल ये वाला पार्ट निकालना, जो ग्रीन पार्ट है केवल वही फाइंड आउट करना अपने को। मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तीनों के अंदर आ रहा है एक्स्ट्रा ही, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो इसको हम 3 बार माइनस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी के अंदर भी आ रहा है, एंड बी इंटरसेक्शन सी के अंदर भी आ रहा है, मतलब तीनों के अंदर आ रहा है। तो इसको हम 3 बार माइनस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जैक्टली 2 हम क्या करेंगे, 36 में से जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था उसको 3 बार माइनस करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो अब हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो 3 इंटू 5 कर देंगे तो 15 हो जाएगा। ये 36 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ से 121 आ जाएगा। तो 21% हमारे पास में ऐसे होंगे जिनको एग्जैक्टली 2 इवेंट्स के अंदर मेडल मिले हों।
21 यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है और हमें ए यूनियन बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ए सेट क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगी, पाई बाई 2 को माइनस कर रहे हैं यहाँ से। इस प्रकार से है कि log 2/पाई इनपुट है इसका मोड ऑफ साइन एक्स प्लस log बेस 2/पाई इनपुट है मोड ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू 2। पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन। तो log की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएं, जब भी बेस सेम हो और log एड हो रहा है यहाँ पे, तो इनपुट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक जगह लिख सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से देखो अगर log को अगर हटाएं अपन तो ये बनेगा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 2/पाई की पावर 2 यानी कि 4/पाई² बन जाएगा ये। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 को अगर अंदर लेके जाएंगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स जो कि साइन 2x के इक्वल होता है अपॉन 2 इज इक्वल टू 4/पाई²। और यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 2x का मॉडुलस इज इक्वल 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/पाई² बन जाएगा ये। अब देखो अपन मॉडुलस हटाते हैं। मॉडुलस हटाने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे हो रही है, नेगेटिव कहाँ पे हो रही है। तो साइन जो होता है हमारे पास में, साइन जो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है। यानी 2x की वैल्यू अगर इसमें बिलोंग कर रही है तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब x की वैल्यू अगर 0 से पाई/2 के बीच में आ रही है तो ये हमारे पास में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो केस फर्स्ट इसके अंदर लेंगे हम, इफ़ x बिलोंग्स टू 0 to पाई/2, एक्स की वैल्यू अगर 0 से पाई/2 के बीच में बिलोंग कर रही है तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ से मोड डायरेक्ट हट जाएगा और साइन 2x इज इक्वल टू 8/पाई² आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू अगर 0 से पाई/2 के बीच में लेते हैं अपन, 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, पाई/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो एंगल हमारे पास में पाई बन जाएगा। मतलब 0 से पाई के बीच में अपने फाइंड आउट करने हैं। और ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है, मतलब कोई ना कोई एंगल हमारे पास ऐसा जरूर मिलेगा जिसके लिए हमारे पास में साइन की वैल्यू ये हमारे पास में आएगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी एक वैल्यू, इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक हमारे पास में वैल्यू जरूर मिलेगी अपने को। तो यहाँ से एक्स जो होगा उसकी 2 वैल्यू फिक्स है, 2 वैल्यू अपने को मिलेगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 2 वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की। हमें देखो केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी उससे अपने कोई मतलब नहीं है, हमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अपने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स तो यहाँ से आ गए। उसके बाद में हम लेते हैं केस सेकंड, अगर एक्स की वैल्यू पाई/2 से पाई के बीच में बिलोंग करती है अगर, ठीक है, तो हमें 0 से पाई के बीच में बिलोंग करिए एक्स की वैल्यू, तो हमें ये ले लेंगे यहाँ पे। अगर एक्स की वैल्यू पाई/2 से पाई के बीच में बिलोंग कर रही है तो यहाँ पे साइन जो होगा, साइन 2x जो होगा ये हमारे पास में नेगेटिव आएगा। और जब भी मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मोड को हटाने के लिए बाहर हम माइनस का साइन यूज करते हैं। तो 8/पाई², और यहाँ से साइन 2x इज इक्वल माइनस में 8/पाई² बन जाएगा ये। तो पाई/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई आ जाएगा और पाई पुट करेंगे 2 पाई आ जाएगा। मतलब यहाँ से लगे इस इंटरवल अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। और हमें थर्ड और फोर्थ ही लेना है, मतलब एक वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, एक वैल्यू यहाँ से आ गई, तो एक्स की वैल्यू दो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब ए सेट जो होगा उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ए सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स आ गए यहाँ से 4। अब बात करते हैं अपन बी सेट की। बी सेट क्या है, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ओके,
तो बी सेट लिखते हैं एक बार अपन, बी इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 सच दैट अंडर रूट एक्स माइनस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 4 माइनस में 3 मोड अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये अपने को बी सेट गिवन है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको अपन। ठीक है, इसको सोल्व करना है। एक्स की वैल्यू अपने पास में ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो अपने पास मॉड्यूलस आ रहा है, तो मॉड्यूलस को उठाने के लिए क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे हो रही है। इफ अंडर रूट एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तो मॉड्यूलस हमारे पास में डायरेक्ट हट जाएगा। मतलब अंडर रूट एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। अगर एक्स की वैल्यू 4 के इक्वल या उससे ग्रेटर देन है तो अंडर रूट मॉड्यूलस जो वो डायरेक्ट हट जाएगा। तो क्या बनेगा ये अंडर रूट एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, चलो इसको लिखते हैं एक बार, अंडर रूट एक्स माइनस 4 माइनस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस में 4 अंडर रूट एक्स माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बनेगा ये एक्स माइनस में 7 अंडर रूट एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो अगर हम अंडर रूट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास में क्या आएगी। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स को अगर कोई मान लो कि मैं टी एज्यूम करूँ तो ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको अगर सोल्व करेंगे तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस बी, तो माइनस प्लस का 7 अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 4 ऐसे करेंगे तो 48/2 यानी कि 1। तो यहाँ से आएगा 7 प्लस 1/2 यानी कि 4, 7 माइनस 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। यहाँ से अंडर रूट एक्स की हमारे पास में दो वैल्यू आ गई। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 16, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 9। और दोनों ही वैल्यू हमारे पास में 4 से ग्रेटर देना, मतलब दोनों वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं अपन, तो दो वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस लेंगे अपन, अगर x की वैल्यू -4 से लेस देन हो एंड ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की वैल्यू अपन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। अगर इस इंटरवल में अगर वैल्यू लेते हैं तो मॉड्यूलस हमारे पास में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मॉड्यूलस को हटाने के लिए बार माइनस का साइन यूज करेंगे अपन, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 4 माइनस इधर हमारे पास में क्या था, अंडर रूट एक्स माइनस 2 था, उसको उठाने के लिए बार प्लस लिखेंगे, माइनस लगाएंगे अपन, तो प्लस का हो जाएगा ये अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस इधर 3 भी था प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। एक्स माइनस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 से कैंसिल। यहाँ से एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या करेंगे अपन, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक हमारे पास में 0 आ जाएगी, एक 1 भी आ जाएगी, 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 0 और 1 हमारे पास दोनों की दोनों इस इंटरवल के अंदर आ रही है, तो दो वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ गई। तो बी सेट जो उसमें कितने एलिमेंट हो गए टोटल, 2 + 2 4 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हम ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स फाइंड आउट करें तो वो क्या होता है, NA + NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब देखो यहाँ पे जो बी सेट है उसमें सारी हमारे पास इंटीजर वैल्यू आई है, और ए सेट के अंदर जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आकर कोई दूसरी वैल्यू आ रही है, इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है। तो मतलब दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन तो नहीं होगी,
तो ये तो हमारे पास 0 हो गया। और एन ए हमारे पास में 4 है, एन बी भी 4 आ गया। तो टोटल एलिमेंट जो होंगे ए यूनियन बी के अंदर वो हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ए यूनियन बी में टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे 8। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या गिवन है, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 द टोटल नंबर ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एस। ओके, तो एस को सेट गिवन अपने को यहाँ पे 1 2 3 4। हमें फाइंड आउट करना टोटल नंबर ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हमने पढ़ा पीछे क्या होता है। ओके, यहाँ पे अपने को निकालना है एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एस। देखो जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं अपन सबसेट्स का ले रहे हैं पहली बात तो अपन, ठीक है। जैसे मान लो कि ए कोमा बी, ये हमारे पास में एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया जहाँ पे ए जो इसका सबसेट होगा और बी जो है वो भी एस का सबसेट होगा। दोनों इस प्रकार से होंगे कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास फाई आना चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। तो देखो इसमें हर एक एलिमेंट्स के लिए अगर देखिए अपन, तो हर एक एलिमेंट जो मान लो कि जैसे मैंने 1 लिया यहाँ पे, 1 या तो ए के अंदर जा सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 बी के में बिलोंग करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 ना तो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड ना ही बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। केवल 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास में होंगी, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, 3 पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। तो टोटल 4 एलिमेंट हमारे पास में है, तो 4 एलिमेंट की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 3 की पावर 4 यानी कि 81 पॉसिबिलिटी हमारे पास में बन जाएगी यहाँ पे। अब देखो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, यहाँ पे हम ले रहे हैं एन ऑर्डर्ड पेयर। इसमें ए और बी यानी कि ऑर्डर जो है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम चाहे ए कोमा बी ले रहे हैं या फिर बी कोमा ए लें, दोनों को हम सेम ही कंसिडर करेंगे, दोनों को हम डिफरेंट कंसिडर नहीं करेंगे, दोनों क्या करें सेम ही कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास में जो 81 आया है वो इस प्रकार से आया है कि उसमें ए कोमा बी और बी कोमा ए को अगर हम डिफरेंट मान के चल रहे हैं तो उस केस में हमारे पास में 81 आया है, ठीक है। वो दोनों को अगर हम सेम ही कंसिडर करेंगे तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हम एक ही मानेंगे। अब देखो यहाँ पे जो 81 हमारे पास में आया है उसमें से 80 तो हमारे पास में नॉन एम्प्टी सेट आए हैं। 80 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस प्रकार से हैं जिनमें कोई नॉन एम्प्टी सेट अपन ले रहे हैं, ठीक है। और 1 हमारे पास में ऐसा होगा जिसमें 5,5 ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो 80 तो हमारे पास कोई दूसरे सेट्स होंगे, हमारे पास में दूसरे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनमें कोई ना कोई एक हमारे पास में नॉन एम्प्टी सेट होगा, और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बनेगी 5,5, क्योंकि ये भी हमारे पास डिसजॉइंट होता है क्योंकि इसका इंटरसेक्शन भी 5 ही होगा हमारे पास में, ठीक है। अब देखो 5,5 के केस में क्या होता है, दोनों का अगर उल्टा करेंगे अपन तो वो हमारे पास में एक ही होता है। बट ये जो 80 अपन लिया है इसमें देखो ए कोमा बी और बी कोमा इनको अपन ने अलग अलग कंसिडर किया है। दोनों को अगर सेम ही मानेंगे तो हम क्या करें 2 से डिवाइड करेंगे इनको अपन, तो 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा और 1 हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा, तो 41 हमारे पास में टोटल अनऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इस केस में। तो 41 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।